आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89। 89 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़कर समझते हैं। इफ ए एक्सीड्स बी बाय 60%, क्या बोला, एंड बी इज लेस देन सी बाय 20%, देन ए रेशियो सी इज। कहना चाह रहा है कि ए जो है बी से 60% ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब आप यहाँ मोड भी मान सकते हो, ठीक है। तो ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। तो 60% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ले तो क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से ये 2 जीरो खता, 2 से 3 और 2 से 5, ठीक है। अब हम जब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू होता है ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है। और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, ये 60% का वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए जो है हमारा, ए और बी के बीच में तुलना है। तो बोल रहा है कि ए जो है हमारा बी से 60% ज़्यादा है। तो 60% का मान कितना है, 3। तो ओरिजिनल वैल्यू इसका मतलब ये है बी का, तब इसका मतलब बी का वैल्यू कितना है, 5 है। उससे कितना है, 60% ज़्यादा है, मतलब 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया, ये हो गया। अब एक और रेशियो है वो भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है अगला में, और बी जो है लेस देन है सी से 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। ये आपका ओरिजिनल वैल्यू और ये हो गया परसेंटेज वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी और सी के बीच में तुलना हो रहा है। तो बोल रहा है कि बी जो है सी से 20% क्या है, कम है। इसका मतलब सी का वैल्यू हो गया पहले 5, और सी बी का तुलना किससे हो रहा है, सी का। तो सी से बोल रहा है कि कम है, तो एक कम है। 20% का मतलब क्या है, वैल्यू 1। तो सी से बी कितना कम है, 20%। 20% का मतलब 1। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ये आ गया हमारा। लेकिन हमारा देखिए 2 रेशियो का वैल्यू आया, एक ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो वैल्यू आया बी रेशियो सी। दोनों में क्या कॉमन है, बी हमारा क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर दोनों में बी कॉमन है तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी का सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ सेम तो दिख नहीं रहा है। सेम नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर हमको पहले रेशियो को क्या करना होगा, सेम करना होगा। बी का वैल्यू को बराबर बनाना होगा। कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। इस पूरे को देखिए, ये बी है कितना, 4। तो इस पूरे को किससे गुना कर दीजिए, 4 से। और इधर वाले को, इधर बी का कितना वैल्यू है, किसको, जिसको बराबर कर रहा है ना उसका वैल्यू से एक तरफ इधर और दूसरे तरफ इधर बराबर कर देना। 4 से तो एक तरफ कर दिए, और अब इसको इधर भी बराबर करना है बी का वैल्यू, तो 5 से इस तरफ गुना कर देंगे, ठीक है। आप देखते हैं तो 4 गुना 8 कितना हो गया, 32। और 4 गुना 5 कितना हो गया, 20। और यहाँ पर 5 गुना 4 कितना हो गया, 20। अब 5 5 कितना हो गया, 5 गुना 5 25। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग ने बी का इनकम, बी का जो भी रेशियो है उसका बी का वैल्यू क्या हो गया, 20 आ गया। अब हमारा रेशियो यहाँ से सेम हो गया। चलिए यहाँ लिखते हैं थोड़ा। तो ए का रेशियो और बी रेशियो सी का मान क्या आया है, ए आया है, इसका मतलब हमारा कितना 32। बी आ गया हमारा 20, बी हमारा 20 है ना, 20 दोनों में कर लिए बराबर। और सी हमारा आ गया 25, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, देन ए रेशियो सी इज। तो आपसे पूछा है कि ए रेशियो सी का वैल्यू बता दीजिए।
सिर्फ रेशियो पूछा है, तो ए रेशियो सी का वैल्यू बताना है। ए का मान कितना है 32, बी का मान सी का मान कितना है 25। यही तो आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में मिला लेते हैं। ऑप्शन में हमारा कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है, तो ए ऑप्शन यहां से क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, ये चीज समझना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 93% ऑफ स्टूडेंट, 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 259 failed, 259 are failed. The total number of students appearing at the examination was, क्या बोला कि एक एग्जामिनेशन में 93% ऑफ स्टूडेंट क्या हुए हमारे पास्ड हुए हैं। तो कोई भी चीज अपने में क्या होता है 100% होता है ना, तो मान लेते हैं कि 100% हमारा क्या था स्टूडेंट की बात हो रही, तो 100% स्टूडेंट होगा। उसमें अब क्या है 100% स्टूडेंट में, 100% स्टूडेंट में कि अब 100% में ये बोला कि 93% जो हमारे क्या हो गए हैं पास्ट स्टूडेंट है, मतलब जो एग्जाम में क्या हुए पास्ड हुए हैं। ठीक है, और तो अगर 100 में 93% पास्ड हैं तो फेल कितने हो जाएंगे 7%, क्योंकि 93% और 7% जोड़ेंगे तो हमारा 100% हो जाएगा। तो कुल स्टूडेंट 100% मान के चल रहे हैं, तो पास्ड उसमें हो गए 93%, तो फेल हमारे कितने हुए 73%। और फेल्ड देखिए यहाँ, लेकिन क्वेश्चन में फेल्ड कितना बोल रहा है 259 हुआ। तो इसका मतलब यही 70% का मान क्या है 259 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको लेकिन पूछा क्या, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। यहाँ आपको पूछा कि टोटल नंबर, जितना भी बच्चा जो एग्जाम में बैठा था उसकी संख्या बताइए। तो पहले हम 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम फिर क्या 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा हो जाएगा कि कितना स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट अपियर हुआ था एग्जाम में वो निकल जाए। तो 1% निकालने के लिए 259 डिवाइडेड बाय 7 से इसको काट देते हैं तो कितना बार में 21 कटेगा 3 बार में, और बचेगा हाथ में 4 और ये 7 बार। ठीक है, अब 1% का मान आ गया 37, तो 100% का मान निकाल ले तो हमारा हो जाएगा टोटल स्टूडेंट। तो 100 से गुना कर देते 1% को, तो 100% ही आएगा। अगर इधर 100% गुना किया तो इधर हमारा कितना हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे तो हमारा 3700 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर एट द एग्जामिनेशन, तो टोटल नंबर हम मान के चले थे 100, तो 100 का मान कितना आ गया 3700। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में मिला लेते हैं। ऑप्शन हमारा राइट हो गया ऑप्शन ए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझते हैं। इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर टू बी 100% प्योर गोल्ड। क्या बोला कि 24% जो कैरेट गोल्ड है उसे माना गया है कितना 100% प्योर गोल्ड के बराबर। मतलब 20 कैरेट गोल्ड को 100% प्योर गोल्ड माना गया, मतलब 24 कैरेट जो गोल्ड है वो किसके बराबर है 100% के बराबर है। 100% कोई भी क्या होता है प्योर चीज हो गया, तो यहाँ पर गोल्ड की बात हो रहा है तो प्योर गोल्ड है ये, मतलब 100% मतलब किसका वैल्यू है 24 वैल्यू है। 100% का मतलब मान क्या है 24 कैरेट गोल्ड के बराबर है। तो पूछ रहा है देन
द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज 22 कैरेट गोल्ड इज। तो बोल रहा है कि आपको बताना है कि देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज 22 कैरेट गोल्ड इज। बोल रहा है तो आपको बताना है कि 20% जो गोल्ड है, 22% जो गोल्ड है वो कितना प्रतिशत है प्योर गोल्ड का। ठीक है, तो सीधी बात है, देखिए ना यहाँ प्योर गोल्ड के साथ ऑफ लगा हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, बेस में। और 22 का कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है, 24 के साथ हो रहा है। और परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है तो 100 से डिवाइड। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तब आपको बताना है कि प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज 22 कैरेट गोल्ड, मतलब 20% गोल्ड जो है कितना परसेंट है प्योर गोल्ड का। ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि ऑफ जिसके साथ लगा रहे, जिस चीज़ के साथ परसेंटेज में, वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ प्योर गोल्ड ये है 100%, 100% का मान कितना है 24, तो इसका मतलब प्योर गोल्ड का मान कितना है यहाँ पर 24, तो 24 चला गया नीचे। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्योर गोल्ड कह रहा है। ठीक है, तो ये 24 हो गया। और इस पे कंपेरिजन किसका हो रहा है, 20% गोल्ड में कितना प्योर गोल्ड है इसका हो रहा है। तो यहाँ 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट प्योर गोल्ड है, यही तो बोल रहा है। तो 22 का मतलब प्योर गोल्ड पे तुलना हो रहा है, तो 22 ऊपर, और प्रतिशत वैल्यू में पूछा है यहाँ पर देखिए, तो ये 100 से गुना और परसेंटेज का साइन, तो परसेंट वैल्यू दे देगा हमको। तो देखिए इसको काटते हैं क्या, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, तो 1100/12। अब इसको निकालना है तो इसको डिवाइड भी आप कर सकते हो, 1100/12 करोगे तो हमारा आ जाएगा डिवाइड में परसेंट। तो इससे अगर डिवाइड करना तो डिवाइड कर लीजिएगा ऊपर वाला को नीचे से, नहीं तो मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। 1 गुना 100/12 लिख सकते हैं, और 100/12 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 100/12 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/1/3%। ठीक है, तो इसको 11 को गुना कर लेते हैं 8 से, तो 88, और 11 अंदर गुना होगा 11/3%। आप देखिए 3 से इसको भाग देना होगा क्योंकि ये हमारा यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है, तो न्यूमरेटर को स्मॉल छोटा करना होगा। तो 88 और 11 से भाग देंगे तो 3 3 3 9 और 2, और ये ऐसे ये प्लस में आ जाता है 88 प्लस, और यहाँ भी क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारा 88 और 3 जुड़ेगा तो कितना होगा 91, 8 3 11, हाँ 91, और यहाँ बचेगा 2/3%। ठीक है, ये चीज़ जानते हैं ना, ये चीज़ ऐसे लिखा जाता है, ये वाला देखिए, ये ब्रैकेट वाला को ऐसे लिखते हैं 8 + 1/3 लिखते हैं। ठीक ना, इसीलिए एक बार 11 गुना हुआ 8 से तो 88 बना, प्लस एक बार इधर गुना हुआ तो 11/3 बना। ठीक है, और फिर 11/3 को हम लिखे, ये 11/3 को हम क्या लिखे 3 1/3, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, प्लस में है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हुआ जुड़ गया 91, और 2/3 फ्रैक्शन में बचा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग क्या किए, अपने माइंड से ही बोर्ड पे ही कर लिए, नहीं तो ये कैलकुलेटर करना, काटना फिरना, तो ये ठीक नहीं होता। ठीक, तो ये आप समझ गए। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ऑप्शन बी